नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के एक छोटे से गांव पांड्रुगुड़ा में पहुंची है। यहाँ हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी हर दिन संघर्ष की एक नई कहानी लिख रही है। इस परिवार की मुखिया ममता दासी हैं। परिवार में 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, जिनमें से 3 पढ़ाई कर रही हैं और सबसे छोटी अभी स्कूल भी नहीं जाती। परिवार के कमाने वाले सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे और आज घर की पूरी जिम्मेदारी अकेली माँ के कंधों पर है। मात्र 1000 रुपए महीने की पेंशन और 1 एकड़ जमीन के सहारे किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। इस परिवार के सामने हर दिन नई चुनौतियां हैं। ऐसे ही इस दुखद और कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस परिवार की पूरी कहानी और देखते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने किस प्रकार इनके जीवन में सहायता का हाथ बढ़ाया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ ओडिशा। तो दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम को आज जानकारी मिली कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम एक गांव पर आ पहुंची है। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी, हम अभी मौजूद है ओडिशा राज्य के कोरापुट जिला के पांड्रुगुड़ा गांव पर। मैं ये बताना चाहूँगी, हमें जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत उन्होंने 1 साल पहले की थी और आज उसका हम एक जीता जाता हम आज एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आज एक लाभार्थी को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम किट दी जा रही है। मैं उस परिवार के बारे में आपको बताना चाहूँगी। एक ऐसा परिवार जो 6 सदस्यों का परिवार है, जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और जो मुखिया जी थे जिनकी मृत्यु 4 महीने पहले ही हो चुकी। तो कैसा होगा वो परिवार, किस स्थिति से गुजर रहा होगा, क्या उनका जो दिनचर्या है वो कैसे गुजर रहा होगा। हम अंदर की ओर चलेंगे और हम जानेंगे किस तरह वो परिवार जो रह रहा है, जिन उन बच्चों से भी पूछेंगे कि पिता जो जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, जिनके कम उम्र में उनके पिता का साया उठ चुका, कैसे जी रहे हैं, मतलब कैसे अपने दिनचर्या कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ वो उस गांव पर जहां आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम पहुंची है। तो हम घर की और उस गांव के अंदर चलते हैं और उस परिवार से, उस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम मेंबर से बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को गोद ले लिया है और क्या क्या लाभ अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू उनको मिलने वाली है। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम पहुंच चुकी है और पीछे आप देख सकते हैं जो अन्नपूर्णा टीम है वो सेवादार यहाँ पहुंच चुके हैं, वो खाद्य सामग्री लेकर। और जैसे मैंने बताया, आज इस गांव पर पांड्रुगुड़ा गांव पर जो लाभार्थी को आज खाद्य सामग्री मिलने वाली है उनके घर टीम पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हो कि ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है और ये वो खाद्य सामग्री अभी वो घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं इनके साथ और जानते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर और कौन कौन से लाभ इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद से मिलेगी। घर की ओर हम बढ़ चुके हैं। जो सेवादार आज मौजूद है, जो लाभार्थी के घर हम पहुंच चुके हैं और ये जो सेवादार मैं दिखाना चाहूँगी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चलाई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है और ये खाद्य सामग्री लेकर पहुंच चुकी है। तो हम इनके साथ चलते हैं उस घर की ओर जिसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ आज मिलने वाला है।
तो दर्शकों, मैं घर के सामने मौजूद हूँ। आज जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम किट मिलने जा रही है, उस परिवार के घर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर है जो मट्टी का हम कह सकते हैं। ये फ्रंट डोर है, फ्रंट व्यू हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है। हम अंदर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रूम का ये घर है और यहाँ पर एक रूम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर छोटा सा रूम है, यहाँ पर जिसका जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है और ये रूम है। और ये जो घर है, मैं दर्शकों में बताना चाहूँगी कि ये घर मट्टी का घर है, काफ़ी छोटा है। और जैसे मुखिया जी नहीं है, मुखिया जी के साथ यहाँ 6 सदस्यों का परिवार यहाँ रहता था, जो अब 5 सदस्यों का परिवार यहाँ पर अपना दिन गुजारा कर रहा है। काफ़ी दुख की बात है दर्शकों, क्योंकि हम काफ़ी देखे होंगे कि अभी का जो समय है, हम देख सकते हैं जो मेन गेट है यहाँ पर, जैसे हम कह सकते हैं मुख्य द्वार, यहाँ पर कोई गेट की व्यवस्था नहीं है। और मैं सोच भी नहीं सकती कि इवन हम भी नहीं सोच सकते हैं कि कैसे छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, यहाँ पर इस घर पर रह रहे हैं। और घर की स्थिति भी आप देख सकते हो, काफ़ी आई थिंक बहुत ही पुराना है और ये मिट्टी का घर है। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर क्रैक्स आ चुके हैं। और यहाँ जो मेन गेट है, आप देखना चाहोगे, यहाँ कोई मेन गेट नहीं है, ये ओपन ही रहता है, जैसे ये खुला ही रहता है। और यहाँ पर आप सोच सकते हैं जैसे रात का समय हुआ, कोई जीव जंतु आज जैसे अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, कोई जीव जंतु अगर आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर कोई यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। तो और मैं दिखाना चाहूँगी, लाइट की भी यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और ये एक छोटा सा रूम हम कह सकते हैं, तो हम दिखा नहीं सकते, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा। ये एक रूम है और ये 2 ही रूम कह सकते हैं हम। किचन की भी हम प्रॉपर व्यवस्था नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चूल्हा है, एक छोटा सा चूल्हा है। यहाँ पर ही वो परिवार यहाँ पर अपना भोजन बनाता है और यहाँ पर ही अपना देख सकते हैं कि यहाँ पर और कुछ ज़्यादा कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ज़रूरत का बर्तन है और एक प्रॉपर अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, प्रॉपर कि किचन तो नहीं है। तो दर्शकों, ये थी आज जैसे ममता माता जी है, उनके ये घर है, हम देख सकते हैं। और काफ़ी दयनीय स्थिति है कि कैसे इस घर का जो हम कह सकते हैं बच्चों का भविष्य काफ़ी अंधेरे में है। और हम बाहर की ओर चलते हैं और यहाँ मौजूद जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या छोटे बच्चे जो है, क्या उनका भविष्य वाकई में अंधेरे में है, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें वाकई में गोद ले लिया है और उनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। तो दर्शकों, मैं मौजूद हूँ अभी उस लाभार्थी के घर पर और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो मैं कह सकती हूँ कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि आज जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम किट मिल रही है, इस किट पर आज कौन कौन सी खाद्य सामग्री है। नमस्कार सर। जी मैम, नमस्ते। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। सर, आज जैसे इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम किट मिल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस अन्नपूर्णा मुहिम किट के अंदर कौन कौन से खाद्य सामग्री है। जी मैम, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये 25 किलो का चावल राम है, ये 5 किलो प्याज राम है, ये 5 किलो आलू है और ये आधा किलो का सूखा लाल मिर्च है, ये हमारा चाय का पत्ती है और ये अमूल राम है, ये जीरा पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है और ये 1 किलो का टाटा का नमक है, ये 1 किलो सर्फ एक्सेल व्हील का है, ये लक्स का चाल नहाने वाला साबुन है, ये 2 सर्फ एक्सेल का धुलाई साबुन है, ये 2 लीटर सरसों का तेल है, ये आधा किलो अचाराम है, ये 2 किस्म का दाल है, जिसमें से एक मूंग दाल है और एक चने का दाल है। और इधर आप देख सकते हैं शक्कर राम, जो कि 2 किलो का
है मैम। जी सर, धन्यवाद सर। सच साहब। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ जो खाद्य सामग्री यहाँ पर आई है आज इस परिवार के लिए, आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर चावल है और प्याज, आलू, मिर्ची, सूखी मिर्ची है, शक्कर है, 2 प्रकार की दाल है, जैसे सूखा दूध देख सकते हैं हम, यहाँ पर चाय पत्ती देख सकते हैं और जो भी मसाले हैं और ये देख सकते हैं। अचार भी दिया गया है यहाँ पर और 2 सरसों तेल 2 लीटर का भी दिया गया है, फॉर्च्यून का, वो भी अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का। तो दर्शकों, काफ़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि जो खाद्य सामग्री जो दिनचर्या में लगता है, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार को दिया है और इसके बारे में और क्या-क्या सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मिलेगी, हमारे साथ लाभार्थी भी जुड़ चुके हैं और कुछ अनुयायी, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के टीम मेंबर्स भी जुड़ चुके हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि घर की परिस्थिति किस तरह है और किस तरह वो दिन काट रहे हैं और अपना दिनचर्या किस तरह से वो कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ माताजी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। माताजी, आपका नाम क्या है? ममता दस्सी। माताजी, हमें बताइए कि अभी जो आप हम जैसे सर ने बताया कि जो मुखिया थे वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, इसका हमें बहुत दुख है। क्या परिस्थिति रही कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे? 4 मास चला चाली गला। सर हमें बताइए, माताजी क्या कहना चाह रहे हैं? जी, भगत मत बोल रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा था, पर पता नहीं अचानक हमारे भगत जी इस दुनिया छोड़ के सतलोक प्राप्त गमन हो गए बोल के बोल रही हैं। तो माताजी हमें बताइए कि घर का गुजारा, जैसे हम जानते हैं घर के मुखिया जो थे वो नहीं है, तो घर का गुजारा आप कैसे कर रहे थे? मुखिया थिला भगत जी नहीं। 4टा झियो सांगरे हमें चुप घर का गुजारा कैसे कर रहे थे? पीछे नहीं। जी, भगत मत बोल रहे हैं कि भगत जी जाने के बाद मेरे 4 बच्ची को लेके बहुत मतलब मुश्किल से गुजारा कर रही थी, तो बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बोल रही। तो आज माताजी हमें बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए खाद्य सामग्री भेजे हैं, आप क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लगला हमको। अन्नपूर्णा मुहिम हमको खेटाई दिला परमात्मा, हमको बेस दया कले हमको ताऊ कोटि कोटि दंडवत खेटाई दिला। जी, भगत मोती यही बोल रहे हैं कि हम जिस हालत में गुजर रहे थे, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा जी ने हमें जिस तरह का अपना लिया और इतने सारे व्यवस्था किए हैं, उसी के लिए हम परमात्मा को यहाँ से कोटि कोटि दंडवत करते हैं बोल रही हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा
सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो मुखिया थे, आप देख सकते हो माताजी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। उनके 4 छोटे बच्चे हैं। और जैसे हमें जानकारी मिली कि जो मुखिया जी थे, जिनका नाम जयसिंह हरिजन बताया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद 4 महीने पहले ही उन्होंने इस दुनिया से अब वो नहीं रहे। और आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो हजारों किलोमीटर यहाँ दूर बैठे हैं, उन्होंने इनका जो दुख है वो सुने और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम को भेजा। टीम जो यहाँ इस गांव पर आके उन्होंने पड़ताल की और जाना कि इस घर की परिस्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी नाजुक है। और इसीलिए इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भेजी। और आप देख सकते हो कि जो घर के मतलब यहाँ की जो उनकी जो कंडीशन है, जैसे उन्होंने बताया कि घर का जो घर भी किसी तरह चल जा रहा था। जो आप जानते हैं कि जब घर का मुखिया एक घर की रीढ़ होती है, अगर रीढ़ ही टूट जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों कि उस परिवार की क्या स्थिति बनी होगी। आपने ये भी सुना कि उनका जो कमाने का जो आय साधन भी नहीं है, वो जैसे तैसे घर चला रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक जीने का एक मौका दिया है, एक अंधेरे में एक उजाला, एक रोशनी प्रदान की है ताकि वो आगे का अपना जीवन सफल कर सके। और इतना दर्शकों आज के समय में कोई हेल्प नहीं करता, मतलब इतनी मदद आपने देखा, बहुत सारे खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू भेजी है। तो दर्शकों, हमारे साथ जो बच्चे हैं वो भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा? पुष्पांजलि दासी, कौन से क्लास में हो अभी? 5 क्लास में। अच्छा, तो आज आपके घर पे खाने का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आज दई हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रही है। क्या कभी बेटा कभी बताइए, क्या कभी ऐसा भी समय आया है कि अभी जो 4 महीनों का समय में ऐसा भी आया है कि कभी आप भूखे पेट सोए हो? हाँ, तो कैसा लगता था आपको? अच्छा नहीं लगता था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए खाने का सामान भेजे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? संत रामपाल जी महाराज को आज बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत कर रहे हैं। थैंक यू। सत्सार। क्या नाम है बेटा? रानी दासी। तो रानी, हमें बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी खाद्य सामग्री भेजे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रही है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी महाराज को मैं ये कहना चाहूँगी जी, हे संत रामपाल जी महाराज को कटी कटी दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। सत्साई। और 2 छोटी बच्चियां मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बेटा आपका क्या नाम है? भवन दासी। कौन से क्लास में हो आप? 2 क्लास। आज संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? आज इतने सारे खाद्य सामग्री आपके घर पर आई है, क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो दर्शकों, आपने सुना छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर है, उन्होंने किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद किया और कोटि कोटि नमन भी किया, क्योंकि जो उनका दर्द है, उनका जो पीड़ा है, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना और यहाँ पर उनकी अन्नपूर्णा मुहिम टीम को भेजा। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर सर मौजूद है, अन्नपूर्णा मुहिम के मेंबर्स, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। उनसे जुड़ते हैं और बात जानते हैं कि आगे की जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो हमारे साथ सर जुड़े हैं, उनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार सर। जी मैम, नमस्ते। सर, हमें बताइए कि आज इस गांव पर आपकी टीम अन्नपूर्णा मुहिम टीम जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही है, आप आज पहुंचे हैं, तो इसकी जो इस परिवार को
सबसे ज़्यादा ज़रूरत अन्नपूर्णा मुहिम की, आपको किस तरह आपने पड़ताल की, आप लोगों ने वेरीफाई कैसे किया कि इस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम किट की आवश्यकता है? जी जी मैम, आपने सही सवाल किया कि हमें क्या क्या जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ जुड़ना चाहिए। तो हमें पहले पता लगा कि हमारा यहाँ जो एक भगत थे जिनका नाम है जय सिंह दास, वो 3 महीना पहले सतलुज हुए थे। उनके बाद उनके भगतमती यानी कि उनके धर्मपत्नी और 4 बच्ची हैं। तो यहाँ भी हम लोग उसी वक्त यहाँ मौजूद थे। तब से पता चला कि एक और 4 बच्ची को लेके कैसे वो जिंदगी गुजार सकती है। तो इसी को हमारे संतों परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को हमने एक लिखित के हिसाब से वीडियो के जरिए एक संदेश भेज दिया। तभी से हमारे गुरु जी इनको अन्नपूर्णा मुहिम में जुड़ने के लिए वहाँ से आदेश दिए जी। सर, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम का आप लोगों ने चयन किया, जी कैसे गुजारा कर रहे थे सर? जैसे आपने बताया कि 4-5 परिवार का सदस्यों का परिवार है, जी किस तरह गुजारा कर रहे थे, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी मैम, देखिए कि एक बेचारी औरत और क्या भी कर सकती हैं, उनके पास कोई जीने के लिए कोई ऐसा साधन भी नहीं है, ना कि कोई बाहर जाके से कोई खेती बाड़ी कर सकती है। तो अब तो समझ सकते हैं कि जिनके घर में कोई मतलब भगत जी या कोई मुरब्बी नहीं होते हैं तो उनका परिवार का हाल कैसा होता है। तो हमें ये लगा कि नहीं, हमारे गुरुजी तो एक अन्नपूर्णा मुहिम करके एक मुहिम छिड़े हैं, शुरू किए हैं, जिसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत वो इनको शामिल करने के लिए गुरुजी के पास एक लिखित और एक वीडियो बना के भेजे थे, जो कि गुरुजी की दया से वो अप्रूव भी हुआ था। और अभी आज के डेट यानी कि 12 जुलाई 2026 को अभी शुरुआत हुई है जी। सर, आज जैसे आपकी टीम यहाँ पर खाद्य सामग्री लेकर पहुँची है, हमने भी देखा कि तो जिन दिनचर्या पे जो खाद्य सामग्री लगती है वो सारा भरपूर आप लोगों ने यहाँ दिया है। तो इसके बारे में बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के किट में जो आज खाद्य सामग्री है, ये कब तक के लिए है और इसका आगे का जो प्रोसीजर होता है, जैसे हमने भी सुना है कि ये हर महीने मिलता है, तो क्या इस परिवार को भी हर महीने ये प्रदान किया जाएगा? जी बहन जी, और ये अच्छी सवाल आपने किया कि क्या ये जिंदगी भर मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, हर महीने ये तो मिलेगा ही, गुरु जी का जो आदेश भी है, और जिंदगी भर मिलता रहेगा। और एक भी मतलब हिदायत है कि इस मार्ग से ना हटे या कोई मांस मदिरा सेवन ना करे। तभी अगर किए हैं तो जानने को मिलेगा, तो इस मतलब अन्नपूर्णा मुहिम से उनको बात दिया जाएगा जी। सर, और क्या-क्या व्यवस्था और क्या-क्या सुविधा आप लोग इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान आगे जाके कर सकते हैं? हाँ जी, ये भी एक अच्छी सवाल है कि ये तो सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम सिर्फ राशन वगैरह ही दिए हैं। इसके बाद भी जैसे हमारे उड़ीसा के बरगढ़ जिले में सुदामा महल बनाया गया था, उसी के तहत गुरु जी की दया से हम यहाँ हमारे भगतमती हैं और उनके 4 बच्चे हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सुदामा के महल जैसे बनाया गया था बरगढ़ में, उसी महल को बनाने के लिए गुरु जी के पास हम अरदास में लगाएंगे। तो सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जी। जैसे ये हो गया खाद्य सामग्री की आप बात कर रहे हैं और घर की बात भी आपने किया, तो क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगर आगे इन परिवारों को कुछ असुविधा होता है स्वास्थ्य को लेकर, तो उसके लिए क्या सुविधा है आप लोग की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? जी, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि गुरु जी का एक मुहिम है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, इसी के अंदर कोई भी मतलब नीडी है, और जैसे कि भगत हो या जगत जिनको ये जरूरी है, तो वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सबके सामने ऐलान कर दिया है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्य साहिब जी। तो दर्शकों, आपने सुना, सर ने बताया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो स्लोगन है कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है, और उनका एक बहुत ही अच्छा पोस्टर भी यहाँ लगा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, काफी ताज्जुब वाली बात है और आज के इस घोर कलयुग में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है जो इतने महंगाई जो चरम सीमा पे चढ़ रही है और आज जगह जगह जैसे हम देख सकते हैं, हमने मीडिया के थ्रू भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम इतनी तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो दूसरी जगह हो, जैसे उड़ीसा की बात मैं ना करूं, अदर स्टेट्स में भी और विश्व में भी इसका लाभ आपको देखने को मिल सकता है। तो आज जिस परिवार को ये खाद्य सामग्री देने पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम टीम, तो दर्शकों हमें जानकारी मिली कि अभी यहाँ पर गांव के वार्ड मेंबर भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? केशव यादव। जैसे हमको पता चला कि आप वार्ड मेंबर है, तो आप वार्ड मेंबर है। हाँ सर। तो सर हमें बताइए कि आज आपके गांव पर एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चलाई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको देखकर? क्या आपके विचार है? उनको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने इस परिवार की कई बार सहायता की है और 2-3 बार आवश्यक सामग्री लाकर भी दी है। इस परिवार की उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। सर आप बताइए, आज का समय में जहाँ महंगाई इतने चरम सीमा पर है और एक संत जो इतने दूर हजारों किलोमीटर वो दूर बैठे हैं, फिर भी इस गांव पर आज एक परिवार को इतने सारे खाद्य सामग्री भेजे, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं गुरु जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं हिंदी में ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ। हम ओडिया भाषी लोग हैं, इसलिए आपकी हिंदी पूरी तरह समझ नहीं पाते। हाँ, हमारे गांव के सभी लोग ये देख रहे हैं कि जब से इनके पति का निधन हुआ है, तब से इन्हें लगातार सहायता मिल रही है। मैं गुरु जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। सर आपका नाम? नरेंद्र कादवा। सर आप क्या लगते हैं? मैं उनका पड़ोसी यहाँ पे रहता हूँ। जी, आप पड़ोसी हैं, तो आपने देखा है इस परिवार को बारीकी से, आप क्या कहना चाहोगे? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री भेजी है, जो खाने का सामान आपने देखा वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सामान हम देखा है यहाँ पे तेल, नमक, हल्दी और आलू, प्याज, चावल ये सब दिया है, बहुत अच्छा लगा। सर आपको क्या लगता है आज के समय में कोई इतना एक अनजान परिवार के लिए दे सकता है? नहीं, कौन नहीं दे सकता है। रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं उसका YouTube वीडियो भी देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर हमें बताइए कि जो परिस्थिति परिवार की, जो आज लाभार्थी को जो मिल रहा है सामान, बहुत ही दयनीय स्थिति है। किस तरह ये मतलब परेशानी और किस तरह फेस करे थे? मतलब जैसे ही मुखिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, आप पड़ोसी जो है वो देखे हैं, तो कैसे ये घर चला रहे थे? परिस्थिति तो बहुत हालत था इसका पहले। 6 महीना तो नहीं, 5 महीना पहले परिस्थिति बहुत गंभीर था। यहाँ पे महीने के महीने सब ला दे रहे, अच्छा लगा। तो आप उस संत जिसने यहाँ पर इतने सारे खाद्य सामग्री भेजी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संतपाल महाराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब टाइम ऐसे करते रहते हो। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो दर्शकों, आपने सुना यहाँ पर जो इस परिवार के साथ आज यहाँ वार्ड मेंबर, जो यहाँ इस गांव के वार्ड मेंबर है और यहाँ के पड़ोसी जो मौजूद है, उन्होंने किस तरह यहाँ पर बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने बहुत ही उनकी तारीफ की कि किस तरह एक ऐसा संत जो जिस ऐसे परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम किट उन्होंने यहाँ पहुँचाई है अपने टीम मेंबर्स के थ्रू, और उनका वो विशेष धन्यवाद कह रहे हैं और वो ताज्जुब हो रहे हैं कि किस तरह इस परिवार का दुख संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना, उनका महसूस किया और अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को यहाँ भेज दिया। तो दर्शकों, बहुत ही ये एक कड़वा सच है जो आज हमें यहाँ देखने को मिला कि जब रीढ़ की हड्डी, जैसे मैंने बताया कि मुखिया जी जो थे, उनकी पिछले 4 महीने हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके घर की जो परिस्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। उनकी जो आय भी कुछ नहीं है उनका, जैसे उन्होंने बताया कि काम करने का कोई रास्ता नहीं है, वो जैसे-तैसे करके चल रहे थे और वो भगवान को यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा जीवन, मतलब आपने जैसे देखा 5 सदस्यों का परिवार है, जो 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों पे आप देख सकते हो जो अभी उनके चेहरे से, उनकी जो उम्र हम देख सकते हैं, जो बहुत ही छोटे-छोटे हैं, जो कक्षा 5 में या कोई 4 में पढ़ रहा है, उनकी अपनी खेलने कूदने की उम्र पे आज वो बोझ के तले दब चुके हैं। एक ज़िम्मेदारी उनके चेहरे पे हम देखने को मिला। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अनोखी पहल की है अन्नपूर्णा मुहिम की। हमने काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम की जो पहल की जो गूंज है, वो देश ही नहीं विदेशों में भी गूंज रही है और आज इस गांव पर भी आ पहुंची है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, मैं मौजूद हूँ उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिला के गांव पांडुगुड़ा पे, और यहाँ जो लाभार्थी को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम, हम कह सकते हैं एक उम्मीद भेजी है, जो उम्मीद आजीवन चलने वाली है। जैसे सर ने बताया और हमें जानकारी मिली कि अन्नपूर्णा मुहिम की किट इनको आजीवन मिलेगी। तो दर्शकों, हमने जैसे जाना यहाँ पर जैसे सर ने बताया कि ये जो खाद्य सामग्री है सिर्फ अभी के लिए नहीं है, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है, ये आजीवन उनको मिलेगी। तो क्या आगे की प्रोसीजर है, किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की जो चलाई अन्नपूर्णा मुहिम के टीम मेंबर्स है, उनसे ये लाभार्थी कांटेक्ट करेंगे। हम उसके बारे में यहाँ के मौजूदा जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। दास का नाम है धनुचंद्र दास, भवानीपटना कालाहांडी से हूँ। और ये जो प्रोसेस जारी रहेगा, हर महीना का आखिर समय में इनको फिर ये जो सामग्री खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा मिलेगा। इसके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक मुहिम के एक कार्ड बनाया गया है, उस कार्ड जैसे मेरे पास है, ये आप देख रहे हैं। इस कार्ड में नीचे नंबर दिया गया है और ये नंबर में वो कॉल करके हर महीना में जो सामग्री है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ का लोकल सेवादार का नंबर दिया गया है, जो लोकल सेवादार हर महीना में आके यहाँ जो मुहिम के माध्यम से जो भी सामग्रियाँ मिल रही है वो प्रोवाइड करके जाएंगे। तो सर, क्या ये कार्ड आपने जो यहाँ पर पकड़ा है, क्या ये लाभार्थी को आप आज देने वाले हैं? जी बिल्कुल, आज ही देंगे, क्योंकि ये कार्ड में जब भी इनके पास कोई परेशानी हो या कोई सामग्री का जरूरत हो तो ये कांटेक्ट नंबर के जरिए से वो कांटेक्ट करेंगे। अभी ये कार्ड में जो लाभार्थी हैं उनको दे रहा हूँ। माता जी, ये कार्ड लीजिए। जब भी जरूरत पड़ेगा तो ये कार्ड में आपका नंबर लिखा है, इस नंबर में डायल करके संपर्क करें। हमारे जो सेवादार लोग रहेंगे वो आपके साथ बात करेंगे और जो भी जरूरत चीज है वो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मिल जाएगा। सत साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा और आपने सुना कि यहाँ पर कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो चलाई अन्नपूर्णा मुहिम है और उसके टीम यहाँ पर मौजूद है, और कैसे उन्होंने बताया इसका जो प्रोसीजर है, ये जो खाद्य सामग्री इतने सारे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मात्र 1 महीने का है। और इसके बाद जो अगर इनको कांटेक्ट करना है, इनका जो प्रोसीजर है, उन्होंने एक कार्ड दिया जिसपे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा है, जिसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं और लोकल सेवादारों का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये खाद्य सामग्री खत्म होते ही
वो कांटेक्ट करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को और 2 दिनों में ये खाद्य सामग्री दोबारा उनको प्रदान की जाएगी। तो दर्शकों, काफी चौंकाने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अनोखा पहल उन्होंने इसकी शुरुआत कर चुकी है। और मैं बताना चाहूंगी, अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसे आज हर बच्चा और हर इसकी गूंज हर जगह पे, चाहे हम देश की बात करें या विदेश की बात करें। और इसकी जो एक झलक आपने आज देखी कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी एक लाभार्थी को, जो एक ऐसा परिवार जो बहुत ही दयनीय स्थिति पे आज यहाँ मौजूद है, पर उनको आज एक जीने का मौका दिया, उन्होंने उनको एक मकसद दिया कि आगे का जीवन और वो अकेले नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें गोद ले लिया। और ये जो खाद्य सामग्री है, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों, ये उनको आजीवन मिलेगा। तो दर्शकों, ये हम ऐसे संत को, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी जो कह सकते हैं, जैसे हमने पोस्टर में भी पढ़ा कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उन्हीं की सुनता है, और वाकई में जिनका कोई नहीं होता उनका संत रामपाल जी महाराज जी होते हैं। आज हमने यहाँ पर देख लिया और ये साबित होता है कि जिनका कोई नहीं है उनका वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी है। तो ऐसे सहनीय काम करने के लिए हमारी टीम उनको तहे दिल से धन्यवाद करती है और उनका नमन करती है। तो दर्शकों, ये थी हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की रिपोर्टिंग, ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 78733498549556692711। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।